आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि टिश्यू रोल जो है इसको हम बिना ज़ाया किए किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। बकरा ईद बहुत हमारे करीब है, तो इसको छुरियों को हम बिना 1 रुपया लगाए ही अपने घर में किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, और अपनी कीज़ जो हमारे घर की चाबियाँ होती हैं उसको हम किस तरह से जो है वो सेव कर सकते हैं, और एक बेकार टूटे हुए मास्क को किस तरह से हम अपने इस्तेमाल में ला के अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं। इस तरह की बेशुमार टिप्स आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ताकि आपको इन सारी वंडरफुल टिप्स से फ़ायदा मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। तो टिप नंबर 1 मेरा बड़ा ही अमेजिंग और यूनिक है। इस तरह के फॉइल पेपर जो कि हम अक्सर घर में किचन में इस्तेमाल करते हैं, तब हम इनकी कटिंग करने लगते हैं तो ये इसकी अच्छे से कटिंग नहीं हो पाती। तो आज मैं आपके साथ एक छोटा सा तरीका शेयर करूँगी, जिसके साथ आप जिस फॉर्म में इसको कटिंग करना चाहें आपकी बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग होगी। तो आपने इसके लिए ले लेना है नलकी का धागा। तो कोई सा भी नलकी का धागा आप ले सकते हैं। तो जितना आपने इसका कवर काटना हो उसके अंदर आपने इसको रख के तो इसको जो है वो आपने इसकी कटिंग करनी है। जिस तरह से आप मुझे वीडियो में वॉच कर रहे हैं, तो ये देखिए मुझे इतना इसका पीस चाहिए, तो इस तरह से मैंने धागे को रख दिया है। तो अब आप इसको आसानी के साथ जो है उसकी कटिंग कर सकते हैं। मैं आपको सामने करके आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, और बड़ी आसानी के साथ इसकी कटिंग हो जाती है। आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं उठानी पड़ेगी। तो ये देखिए मैं धागे को खींच रही हूँ और हमारा पेपर जो है वो वैसे का वैसे ही कट होता जा रहा है। तो आप इस फॉर्म से जो है इस तरीके के इस्तेमाल से जो है वो आप अपनी आसानी के साथ कटिंग कर सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी आसानी के साथ हमारा पेपर जो है वो कट हो गया है। आई होप कि आपको मेरा ये वाला आइडिया बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया मेरा जो है उस तरह के मास्क से रिलेटेड है। मास्क जो है वो अक्सर हम बेकार करके फेंक देते जब हम इसको यूज़ में नहीं करते। तो आपने क्या करना है, इसकी दोनों पार्ट्स जो है वो आपने कट कर लेने हैं, यानी कि इसकी जो टाइयाँ बनी हुई हैं वो आपने कट कर लेनी है। इसकी दोनों टाइयाँ जो है मैंने कट कर ली हैं। अब आपने इनको एक नॉट लगा के इसकी एक रबड़ बैंड बना लेनी है। तो इसको आप अपने बालों में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है और ये बिल्कुल पोनी की तरह वर्क करेगी। और इसके अलावा आप इसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं एक तो यूज़ इसका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम इसको किस तरह से यूज़ में ला सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसकी नोट लगा दी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो इस तरह की हमारी केबल की वायर जो होती है वो इधर उधर यूँ ही पड़ी रहती है, बच्चे इसको खींचते रहते हैं। तो आज इसको हम सेव करके जो है वो ये जो हमने अभी इसकी रबड़ बैंड बनाई है मास्क की तार की, वो हम ये देखें मैं आपके सामने इस तरह से बना रही हूँ। इसका रोल सा आपने बना के तो इसके ऊपर आपने वो वाली जो हमने अभी रेडी किया वो आपने इसके ऊपर लगा देनी। इस तरह से आपकी चार्जर की तार जो है वो भी सेफ रहेगी और बच्चे इसको ख़राब भी नहीं करेंगे। तो गाइज़ आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इसको जो है वो अच्छे तरीके से बाइंड करके रख दिया। आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं, अपने बैग में भी रख के इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। ये आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। आई होप कि आपको मेरा ये वाला आइडिया बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलें चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो भी मास्क से रिलेटेड है। इसके अंदर जो ये जो वायर होती है इसको हम बाहर निकालेंगे। कैंची के साथ आपने कट करके इसकी वायर बाहर निकालनी है। तो गाइज़ आप लोग देखते होंगे कि मैंने इसकी वायर बाहर निकाल ली। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से निकाल लेनी है। अब ये वायर जो है इसको भी हम मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बाइंडिंग के हमारे काम आएगी। तो इसको इसके अंदर आप अपनी जो आपके बैंगल्स हैं वो भी आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करके इकट्ठी करके रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको बंद कर दिया है। तो ये बड़ी अच्छे से जो है वो एक साइड पे पड़ी रहेंगी और बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी और ना ही गिरेंगी। ये देखें, तो इस तरह से आप इनको जो है वो कवर करके रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर आपके पास जितनी भी ये छोटी छोटी पोनियाँ और रबड़ बैंड वगैरह हो वो सारी आप इसके अंदर डाल के तो उसको आप इजीली अपने बैग में भी कैरी कर सकते हैं। ये इसकी नॉट जो है बिल्कुल भी नहीं खुलने वाली और आपकी चीज़ें जो हैं वो सेफ रहेंगी। आई होप कि आपको ये वाला आइडिया बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलें चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरह की चेन के हवाले से है कि आपको पता ही आ रही है, तो ये चीज़ें तो हम लाजमी कैरी करेंगे। तो जब भी हम ये चेन पहनते हैं तो इससे क्या होता है कि ये जो इसकी बैक साइड होती है इसके अंदर हमारे बाल जो हैं वो अटक जाते हैं और हमें बड़ी इरिटेशन होती है और बाल बहुत ज़्यादा ज़ोर से खींचे जाते हैं। तो इसकी परेशानी से बचने के लिए मैं आपको छोटी सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने क्या करना है, इस तरह की स्कॉच टेप आप कोई सी भी ले लें, तो वो आपने जो है वो इसके बैक साइड पे अच्छे तरीके से जो है वो लपेट देनी है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये इसका मुंह जो है ऊपर से सारा बंद हो जाएगा और ये आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। तो आई होप कि आपको मेरी ये वाली छोटी सी टिप बहुत ही पसंद आई होगी। देखिए मैं आपके सामने लपेट रही हूँ, तो आपने बिल्कुल इसको बिल्कुल इसी तरह से ट्राई करना है जैसे मैं आपको करता हुआ दिखा रही हूँ। ये देखिए इसका सारा ऊपर से मुंह जो है वो बंद हो चुका है।
तो अभी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। तो आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वाली छोटी सी टिप बहुत ही पसंद आई होगी। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरह के कार्डबोर्ड के हवाले से है। इसका छोटा सा पीस मैंने आपके सामने ले लिया। इसकी मदद से मैं एक बड़ा अच्छा सा इसका, जैसा कि टिश्यू रोल होता है वैसे गुलाई की शक्ल में मैं इसको जो है फोल्ड करके इसका टिश्यू रोल बनाऊंगी। तो आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे, इतना प्यारा जो है वो हमारा कार्डबोर्ड जो है वो बन के रेडी होगा। ये देखिए इस तरह से आप इसको ग्लू गन की मदद से भी बना सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको जो है वो स्टेपल भी कर सकते हैं और टेप के साथ भी बना सकते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल टेप के साथ ही अरेंज करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से ये जो रोल है वो रेडी कर लिया है। अब इसके अंदर हम जो है वो चार्जर अपना रखेंगे। तो इस तरह से आप ज़ीरो कॉस्ट में जो है वो अपनी चीज़ों से ही, घर की चीज़ों में बेकार पड़ी हुई चीज़ों को जो है वो अपने इस्तेमाल में ला के अपनी लाइफ को बहुत ईजी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर चार्जर रख दिया है। तो अब मैं इसकी वायर जो है वो भी इसके अंदर एडजस्ट कर, आप देख सकते हैं कि मैंने ये चार्जर और वायर दोनों चीज़ें जो है वो इसके अंदर आसानी के साथ जो है वो रख दी है। आप इसको अपने बैग में भी रख के कहीं कैरी करके भी ले जा सकते हैं और अपने घर में भी इसको सेव कर। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो धनिया से रिलेटेड है। आपको पता है ईद आ रही है, ईद में हम मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाएंगे और धनिया की हमें बड़ी ज़रूरत रहेगी, और धनिया वैसे भी गर्मियों में बहुत महंगा हो जाता है। तो धनिया को हम ज़्यादा अरसे तक सेव किस तरह से कर सकते हैं। आपने इसको क्या करना है, कोई सा भी इस तरह का कागज़ ले लें या आप अखबार भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपने इसको अच्छे तरीके से यूँ रोल करके, तो इसको आपने जो है वो चॉपर के अंदर डाल के तो इसको आपने बंद करके रख देना है। इससे आपका धनिया जो है वो एक हफ्ते तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा, और जब आप चाहें इसको ईजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के पॉलीथीन बैग तो हर घर में इजीली अवेलेबल होते ही हैं। तो आप इस तरह से इसको बंद करके तो आप इसको फ्रीजर में रख लें। फ्रिज में रख दें तो आपका धनिया जो है वो 1 वीक तक जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा और ज़रा सा भी ख़राब नहीं होगा। आई होप कि आपको मेरी ये वाली टिप अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरह की की चेन के हवाले से है। अक्सर हमारी की चेन जो है या ख़राब हो जाते हैं या टूट जाते हैं, तो हमारी चाबियाँ जो हैं इसी तरह से पड़ी रहती हैं। तो जब भी हम घर से बाहर जाने लगते हैं तो अपनी चाबियाँ जो है पर्स में रखते हैं, तो हमारी चाबी जो है वो इधर उधर गुम हो जाती है। तो हम यूँ करके पर्स में रखते हैं, तो हमारी चाबी जो है जब हम जल्दी से वापस घर आते हैं बाज़ार के बाद, तो हमारी चाबी जो है वो हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रही होती और हमें बड़ी परेशानी होती है। तो ये ख़ास तौर पे उन वर्किंग वूमेन के लिए भी है कि जो जिन्होंने रोज़ाना घर से बाहर जाना होता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह के पेन और पेंसिल जो है वो ईज़िली हर घर में अवेलेबल होते हैं। तो आपने इस तरह का जो है वो पेन या पेंसिल का कैप जो है वो आपने ले लेना है, और इसके अंदर एक छोटा सा आपने सुराख कर लेना है उसके अंदर, ताकि इसके अंदर से हम ये जो इसकी की चेन है उसको हम गुजार सकें। तो चलिए मैं सुराख करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो किसी भी नुकीली चीज़ को गर्म करके आपने इसके अंदर एक होल बना लेना है, जैसा कि मैंने बनाया है। अब आपने क्या करना है, ये जो इसकी की चेन है वो आपने इसके अंदर डालनी है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको यूज़ किस तरह से करना है। तो गाइज़ आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इसको इसके अंदर जो है वो अच्छे तरीके से पिरो लिया है। तो ये हमारा की चेन बन के रेडी हो गया है। मैं आपको इसका यूज़ बताती हूँ कि आपने इसको यूज़ किस तरह से करना है। तो मर्द हज़रात जो है इसको यूँ करके अपनी पॉकेट में लगा सकते हैं। तो इस तरह से उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये देखें ऐसे लगेगा कि जैसे उन्होंने अपना पेन जो है वो अपनी पॉकेट के अंदर इंसर्ट किया हुआ है। तो इस तरह से उनकी जो चाबी है वो कभी भी नहीं घूमेगी और वक्त पड़ने पर उनको बआसानी मिल सकेगी। तो बाहर से देखने में इसी तरह लगेगा जैसे उन्होंने अपना पेन जो है वो इसके अंदर इंसर्ट किया हुआ है। तो अब मैं औरतों ने किस तरह से यूज़ करना है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो एक सेफ्टी पिन जो है वो आप अपने बैग में इस तरह से लगा के लाजमी तौर पे रखें, और इसके अंदर आपने जो है ये इस तरह से इसको जो है वो आपने इंसर्ट कर देना है। तो अब आपको बार बार सेफ्टी पिन उतारने निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरह से करके इसको हैंग करेंगे और वक्त आने पर जो है वो आप इसको आसानी के साथ निकाल के यूज़ कर सकेंगे। आई होप कि आपको मेरी ये छोटी सी टिप बहुत ही पसंद आई होगी। तो चलें चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो टिशू रोल के हवाले से है कि टिशू रोल जब हम एक उतारने लगते हैं तो हमारा पूरे का पूरा आगे से उतरना शुरू हो जाता है और सारे का सारा ज़ाया हो जाता है। तो इसको ज़ाया होने से बचाने के लिए हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, इसको आपने क्या करना है, अपनी साइड टेबल की ड्रॉ के अंदर रख देना। तो इस तरह से आपने जो है वो साइड टेबल की ड्रॉ के अंदर इसको रख देना है। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जितने आपको ज़रूरत होगी आप इसको ईज़िली निकाल लेंगे, और बाकी जो आपका रोल है वो इसके अंदर जो है वो सेफ पड़ा रहेगा। तो आई होप कि आपको मेरी ये वाली टिप भी बहुत ही पसंद आई होगी। आज हम सिरके की मदद से अपनी नाइफ और जितनी भी हमारे घर में छुरियाँ हैं हम सबको हम तेज़ करेंगे। तो आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक कप। कप के अंदर कप के ऊपर बैक साइड पे आपने जो है वो थोड़ा सा सिरका डाल लेना है, और इसके ऊपर नेक्स्ट चीज़ आप डालेंगे नमक। नमक वही जो हम घर में आम इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिला के इसके ऊपर आपने जो है वो अपनी छुरियाँ तेज़ करनी है। आप देखकर हैरान रह जाएंगे, इतनी शार्प हो जाएंगी, इनकी धार जो इतनी तेज़ हो जाएगी, जब चाहें इनको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए आपने इसको यूँ करके जो है दोनों साइडों से अच्छे तरीके से इसको रब करना है, ताकि ये हमारी छुरी जो है वो नाइफ जो है हमारी वो अच्छे तरीके से शार्प हो सके।
इसकी दाग बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। आपको बाज़ार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और अपने रुपए पैसे ज़ाया नहीं करने पड़ेंगे। तो ये सिरके और इसकी मदद से आपने इसको जो है वो थोड़ा सा गीला कर लेना है और अच्छे तरीके से इसको रब करना है। मैं आपको लाइव इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। तो गाइस आपके सामने लाइव रिज़ल्ट है। ये देखें इसकी दार कितनी ज़्यादा शार्प हो गई है। आप लोग खुद देख रहे होंगे कि इसकी दार दार जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, शायद आपको नज़र आ रहा हो। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी आपको मेरी कोई ना कोई टिप बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।